नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करते हैं, रोज रात को 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज से संबंधित क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की मैं पूरी जो है राजस्थान अध्ययन की बुक्स है वो आपको क्लियर कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। तो उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं आज क्लास 10 के अध्याय नंबर फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट रहा है। अभी जो है इसके साथ में जो है क्लास 10 का अध्याय नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 13 है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय इस टॉपिक से संबंधित है। कुछ लास्ट क्वेश्चन रहे थे कुछ हमारे, तो वो सारे क्वेश्चन जो है आज हम इसमें देख लेते हैं और फिर ये पूरी क्लास जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा क्लास 10 का अध्याय नंबर फर्स्ट जो था, टॉपिक फर्स्ट था क्लास 10 का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आज का दे रखा है और क्रम संख्या की बात करें तो 441 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो मुगल शासक जो औरंगजेब थे उनकी मृत्यु हुई थी कब? 1707 के अंतर्गत। कब हुई थी? 1707 के अंतर्गत जो है इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1730 में जयसिंह ने बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर किसे बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया था। देखिए 1730 के अंतर्गत जो है जय सिंह थे, इन्होंने बूंदी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद जो है उन्होंने किसको बूंदी का शासक बनाया, बूंदी की गद्दी पर बिठाया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दलेल सिंह। क्या रहेगा भाई? दलेल सिंह को जो है इन्होंने शासक बनाया था और शासक बना के उसकी गद्दी पर बिठा दिया, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मल्हाराव होलकर और राणाजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर कब चढ़ाई कर अधिकार कर लिया था। देखिए मल्हाराव होलकर जो थे वो और उनके साथ साथ राणाजी सिंधिया थे, इन दोनों के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर कब अधिकार कर लिया था। तो मराठा सेना ने जो है बूंदी पर अधिकार किया था 18 से 22 अप्रैल 2000, 18 से 22 अप्रैल 1734। कब? 18 से 22 अप्रैल 1734 है, ये याद रखें 1734 है। ठीक है, पीछे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जयसिंह ने कब अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेर सिंह के साथ में कर दिया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पॉइंट याद रखना कि जयसिंह ने कब अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेर सिंह के साथ में कर दिया था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा कब किया था। तो ये किया था भाई 1732 के अंतर्गत। कब? 1732 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हुरडा सम्मेलन से संबंधित। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 17 जुलाई 1734 के अंदर। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और कहाँ पर था? तो ये भीलवाड़ा के अंतर्गत है। अभी कहाँ पर है हुरडा सम्मेलन? कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा के अंतर्गत हुआ था। इसमें जो है कुछ रियासतों के राजा शामिल हुए थे और सबने मिलकर जो है मराठों के विरुद्ध योजना बनाई थी कि हम किस प्रकार से जो है इन्हें बाहर निकाल सकते हैं या अपने यहाँ पर इंटरफेयर करने से रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, केवल कागजात नहीं रह गया था। इसका जो मैंने जो मुद्दा था कि हम वापस जो है मीटिंग करेंगे, वापस बातचीत करेंगे, वो सारी संपन्न नहीं हो पाई थी, इसलिए जो है ये हुरडा सम्मेलन फेल हो गया था। तो ये भीलवाड़ा में है हुरडा, ठीक है ना, और वहीं पर जो है हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी भाई जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। ये मेवाड़ के शासक थे जगत सिंह। किसके? मेवाड़ के शासक थे जगत सिंह, इनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। बाकी सवाई जय सिंह जो है वो जयपुर के थे, ये भी वहां उसमें मौजूद थे उस हुरडा सम्मेलन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शासकों में से हुरडा सम्मेलन में शामिल थे। देखिए हुरडा सम्मेलन में कौन कौन शामिल थे। तो जोधपुर के अभय सिंह थे, फिर नागौर के बख्त सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, कोटा के दुर्जन साल सिंह थे, और बूंदी के दलेल सिंह थे, करौली के गोपाल दास थे, और किशनगढ़ के राज सिंह, सवाई जय सिंह, ये जो है सब इसमें शामिल थे। ठीक है ना, तो याद रखना डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हुरडा सम्मेलन में सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ कहाँ एकत्रित होने का निर्णय लिया। देखिए जब हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई को, तो उसके बाद उन्होंने जो है एक निर्णय लिया था कि भाई हम उस समय पर जो है किसी स्थान पर एकत्रित होंगे वापस, और फिर जो है हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है ना, तो वो कौन सा स्थान है जहां पर इन्होंने एकत्रित करने के लिए मुद्दा कंफर्म किया था कि भाई हम वहां पर जो है एकत्रित होंगे। तो यह बात है कहां पर? रामपुरा के अंतर्गत जो है इन्होंने एकत्रित होने की बात कही गई थी। तो यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, 1708 में जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की किस पुत्री का विवाह किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना। 1708 के अंतर्गत जयपुर के सवाई जयसिंह ने
मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की कौन सी पुत्री के साथ में इन्होंने जो है विवाह किया था? तो इन्होंने विवाह किया था चंद्रकुंवरी बाई के साथ। किसके द्वारा? चंद्रकुंवरी बाई के साथ विवाह किया था, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट है 1722 में जयसिंह की किस रानी ने ईश्वर सिंह का जन्म हुआ था? देखिए 1722 में जयसिंह की कौन सी रानी से ईश्वर सिंह का जन्म हुआ था? तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्या? इसका आंसर रहेगा भाई सूरज कंवर। किसका? सूरज कंवर से जो है ईश्वर सिंह का जन्म होता है, तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है 1728 के अंतर्गत सवाई जयसिंह की कौन सी रानी से माधो सिंह का जन्म हुआ था? तो माधो सिंह का जन्म हुआ था भाई चंद्रकुंवरी बाई से। किससे? चंद्रकुंवरी बाई जो थी उनसे माधो सिंह का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष के निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? जयपुर के अंतर्गत जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था वह किन किन राजाओं के मध्य हुआ था, या किन किन राजकुमारों के मध्य युद्ध हुआ था? ये उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, तो यह हुआ था भाई किसके मध्य हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है, देखो जरा ध्यान से किसके मध्य हुआ था। तो इसमें ऑप्शन हो गया ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य ये युद्ध होता है उत्तराधिकार का। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष जो हुआ था उसके बारे में निम्नलिखित में सत्य बताइएगा कि माधो सिंह की ओर से महाराम होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई थी, इसके बदले में उसने जो है 20 लाख रुपए का देने का आश्वासन दिया था। बिल्कुल करेक्ट है। फिर ईश्वर सिंह ने राणाजी सिंधिया से सहायता प्राप्त की थी। फरवरी 1745 में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई की थी। बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे जो है आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट जयपुर के ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध कब हुआ था? जयपुर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष युद्ध हुआ था ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य, उसी दौरान राजमहल का एक युद्ध हुआ था, वह कब हुआ था? तो राजमहल का जो युद्ध है वह हुआ था भाई कब? 1 मार्च 1747 को। कब? 1 मार्च 1747 को हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है बगरू का युद्ध कब हुआ था? बगरू का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो यह हुआ था भाई अगस्त 1748 के अंतर्गत। कब? अगस्त 1748 में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है होलकर द्वारा माधो सिंह को जयपुर की गद्दी पर बिठाने के पश्चात कब माधो सिंह ने मराठों का कत्लेआम किया था? देखिएगा जब होलकर ने शर्त रखी थी कि भाई हमको जो है आपको गद्दी जो है दिला दी जाएगी, तो जब होलकर ने माधो सिंह को जयपुर की गद्दी पर बिठाया, उसके बाद जो है माधो सिंह ने क्या किया कि मराठों का कत्लेआम कर लिया। तो ये कत्लेआम जो है कब किया था इन्होंने? तो माधो सिंह के द्वारा मराठों का कत्लेआम किया गया था। कब? तो यह किया गया था भाई कब? 10 जनवरी 1751 को। कब? 10 जनवरी 1751 को किया गया था। 10 जनवरी 1751। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, कोई बात नहीं, देख लेते क्या करेक्ट रहेगा इसका। तो 10 जनवरी 1751 को जो है ये हुआ था, यानी कि यहाँ पे 10 जनवरी है, याद रखना 11 नहीं 10 जनवरी है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जयपुर के किस शासक ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया था? तो देखिए जयपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने मराठों के विरुद्ध जाकर जयपुर के महाराजा विजय सिंह के साथ में गठबंधन किया, और फिर शिवपुर और करौली ने भी उनको जो है सैनिक सहायता प्रदान की थी? वह थे प्रताप सिंह। जयपुर के कौन थे भी? प्रताप सिंह, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास में मराठों यानी महादजी सिंधिया और राठौड़ कचवाहा गठबंधन की सेनाओं के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके मध्य जो है तुंगा का युद्ध होता है। कौन सा? तुंगा का युद्ध होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, तो याद रखना पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो ये भी हुआ था कब भाई? तो 28 जुलाई 1787 को हुआ था। ठीक है, किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना मराठों के मध्य और राठौड़ कचवाहा गठबंधन के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मराठों और राजपूतों के मध्य पाटन का युद्ध कब हुआ था? मराठों और राजपूतों के मध्य पाटन का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो यह हुआ था भाई 20 जून 1790 को। कब? 20 जून 1790 को हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जयपुर के किस शासक ने 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में मराठों से युद्ध किया था? तो वह थे भाई कौन? प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट लिखा हुआ है किस राजकुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो वह राजकुमारी थी भाई मेवाड़ की। कौन? राजकुमारी कृष्णा कुमारी। कहाँ की थी ये? मेवाड़ की राजकुमारी थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो यह मेवाड़ की राजकुमारी थी, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, जून 1750 में जोधपुर शासक अभय सिंह की मृत्यु के पश्चात जोधपुर की गद्दी पर कौन बैठा? देखिए, जब जून 1750 के अंतर्गत अभय सिंह जोधपुर के शासक थे, उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद में जो है जोधपुर की गद्दी पर कौन बैठे थे? तो उसके बाद जो है जोधपुर की गद्दी पर बैठे थे कौन? राम सिंह। कौन बैठे थे भाई? राम सिंह, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, बख्त सिंह कब राम सिंह को परास्त कर जोधपुर की गद्दी पर बैठा? देखिए, जब राम सिंह जब गद्दी पर बैठा था अभय सिंह के बाद में, तब उसके बाद में जो है बख्त सिंह ने क्या किया कि राम सिंह को परास्त कर लिया, और परास्त करने के बाद जो है खुद इसने जो है जोधपुर की गद्दी को हत्या लिया था। तो यह कब शासक बना था? कौन? बख्त सिंह। तो बख्त सिंह वही शासक बना था कब? नवंबर 1750 के अंतर्गत। कब? नवंबर 1750 के अंतर्गत हुई थी ये बात। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बख्त सिंह द्वारा कब अजमेर पर अधिकार कर लिया गया? बख्त सिंह ने जो है अजमेर पर कब अधिकार किया? तो बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार किया था भाई कब? 1752 के अंतर्गत। कब? 1752 के अंतर्गत अधिकार कर लिया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, 21 सितंबर 1752 को बख्त सिंह की मृत्यु के पश्चात जोधपुर की गद्दी पर कौन बैठा था? कब? 21 सितंबर 1752 को बख्त सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है जोधपुर की गद्दी पर कौन बैठा था? तो उसके बाद जो है विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। याद रखना, अभय सिंह के बाद में राम सिंह, और फिर राम सिंह को परास्त करके बख्त सिंह बैठता है। बख्त सिंह के बाद में जो है उसका उत्तराधिकारी होता है विजय सिंह, वह जो है गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जोधपुर के। फिर नेक्स्ट है, रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए कब जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? किसने? रघुनाथ राव जो थे, उन्होंने राम सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए कब जयप्पा सिंधिया को एक जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 67 का जून 1753। क्या रहेगा भाई? जून 1753 की बात है ये। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, जून 1753 में जयप्पा सिंधिया द्वारा जोधपुर पर आक्रमण किया गया। उस समय जोधपुर के शासक विजय सिंह ने परास्त होकर किस दुर्ग में शरण ली थी? तो इन्होंने जो है नागौर दुर्ग में शरण ली थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, फरवरी 1756 में जोधपुर शासक विजय सिंह और मराठों के बीच में हुई संधि के प्रमुख शर्तों के बारे में सत्य बताइएगा। तो देखिए, इसमें शर्त क्या थी? किसके मध्य? जोधपुर के विजय सिंह और मराठों के बीच में जो है एक संधि हुई थी। कब? फरवरी 1756 को। ठीक है, तो इसकी में कुछ शर्तें रखी गई थी। तो शर्तें क्या है, ध्यान से देखिएगा। अजमेर और गढ़ बिटली तारागढ़ जो है वो मराठों के अधिकार में रहेगी। मतलब कि अजमेर के अंतर्गत जो गढ़ बिटली दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, वह मराठों के अधीन रहेगा, ऐसा कहा गया है इसमें। फिर है, जालोर सहित आधा मारवाड़, सांभर, मारोट, सोजत, परबतसर और कैकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। इन पर जो है राम सिंह का अधिकार मान लिया गया, और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख रुपए प्रथम वर्ष और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सारे के सारे ऑप्शन क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट है, फरवरी 1756 में जोधपुर के शासक विजय सिंह और मराठों के बीच में हुई संधि के प्रमुख सत्य बताइए। तो और इसमें सत्य क्या है, देखो ध्यान से, कि राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। फिर जोधपुर शासक 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। फिर है, राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रहेगा। इसका मतलब उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ऐसे थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे तथा शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया? तो वह जो है कौन थे जो बचे हुए रहते मराठों से? तो वह रहते भाई बीकानेर और जैसलमेर। कौन सा? बीकानेर और जैसलमेर राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो पद्मिनी जो है वो रतन सिंह की पत्नी थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? किसने? पृथ्वीराज तृतीय जो थे, उन्होंने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? वह रहेगा भी 1182। कब रहेगा? 1182 के अंतर्गत। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंश और उनसे संबंधित संस्थापक के में से सही सुमेलित कौन सा है? देखो ध्यान से, तो राठौड़ वंश की संस्थापक थे सिंहा, फिर जालोर के चौहान के वासुदेव, जाट के चूड़ामन, कछवा के दुलाराय, यानी कि उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? राणा सांगा की समाधि जो है मांडलगढ़ में है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए मित्रों, इसी के साथ जो है हमारी आज का जो टॉपिक था, ये क्लास 10 का टॉपिक या चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। पूरी क्लास को देखने के बाद जो है आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। पूरी क्लास